दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हमने, सेंटर पार्ट निकाला है और ईयर टू ईयर के पीछे जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम्ब। उसके बाद दोस्तों हम एक और सेक्शन निकालेंगे इसके जस्ट पीछे और यहाँ पे भी हम अच्छे से कॉम्ब करने के बाद सेम रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है, सेम टू सेम यही ऐसे ही सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। अब सेक्शन बड़ा हो जाता है इसलिए हम हाफ हाफ पार्ट करके इसके अंदर बैक कॉम्ब कर रहे हैं। तो हमने एक और सेक्शन निकाल लिया है, ये हाफ सेक्शन निकाला है, बैक कॉम्ब कर दिया। अभी हाफ जो बचा हुआ सेक्शन था इसको भी ले लिया हमने और इसके अंदर भी हम रूट पे बैक कॉम्ब कर देंगे। अच्छे से ऐसे स्टेप बाय स्टेप बैक कॉम्ब करते जाना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है, इसको भी अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद बैक कॉम्ब करेंगे रूट पर। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से ठीक एक और जो बचा हुआ हाफ सेक्शन है इसके अंदर भी हम अच्छे से कॉम्ब करने के बाद रूट पे बैक कॉम्ब करेंगे। उसके बाद हमने ठीक एक और सेक्शन निकाला इसके पीछे और इसके अंदर भी हमने हल्का सा बैक कॉम्ब कर दिया है और जो बचा हुआ सेक्शन था इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम रिवर्स करेंगे यानी पीछे करेंगे। जो भी सेक्शन में हमने बैक कॉम्ब किया था रिवर्स करते जाएंगे। ये हमने सेक्शन लिया, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। लेंथ पे ही कॉम्ब करना है, रूट पे कॉम्ब नहीं करना है क्योंकि रूट पे हमने बैक कॉम्ब कर रखा है, इस वजह से हम लेंथ पे ही कॉम्ब करेंगे। अगर हम रूट पे कॉम्ब करेंगे तो बाल खींचेंगे, बाल दर्द होगा क्लाइंट को, बाल टूटेंगे, तो इसलिए हम लेंथ पे ही कॉम्ब करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही सेक्शन को रिवर्स करते जाएंगे, साथ के साथ अच्छे से कॉम्ब करते जाएंगे और लेंथ पे ही कॉम्ब करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन थे हमने सबको पीछे कर दिया और अच्छे से हमने यहाँ पे कॉम्ब कर दिया है। तो ऐसे ही बिल्कुल नीट करके कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट पे आता है। तो जो ईयर टू ईयर का पार्टिंग का जो फ्रंट का सेक्शन है इसके अंदर ही हमने पतला सेक्शन निकाला है। पहले बीच में से सेक्शन लेंगे और इसके अंदर हम लाइंस बनाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक हाथ से तो मैंने हेयर का जो लेंथ है उसको पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं फिंगर टिप के हेल्प से मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। उसके बाद से लाइंस को फिक्स करने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है शॉस्को कंपनी का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर एक और ऐसे छोटा सेक्शन निकाला है। ऐसे हम छोटे छोटे सेक्शन लेके और इसके अंदर लाइंस बनाते जाएंगे। काफ़ी ईजी हो जाएगा लाइंस बनाना और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है लाइंस बनाने में, तो इसलिए आप छोटे छोटे पार्ट करके भी लाइंस बना सकते हैं। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी हम लाइंस बनाएंगे। और दोस्तों जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। और लाइंस बनाने के बाद मैं एक उसको जो इनविजुअल पिन होती है उससे मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ पीछे, तो आप इनविजुअल पिन से ही पिन कर सकते हैं। और मैं आपको अभी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे पिन किया है। तो ये साइड का एकदम जो सेक्शन है इसका पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने पूरा जो एक हाफ सेक्शन था इसके अंदर हमने लाइंस क्लियर कर लिया है। अब जो बचा हुआ हाफ सेक्शन है इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और फिंगर टिप की हेल्प से हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक हाथ से तो मैंने लेंथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ के फिंगर से मैं यहाँ पे फिंगर टिप की हेल्प से लाइंस बना रहा हूँ। तो इस तरीके से लाइंस बनाना है और छोटे छोटे पार्ट करके अगर आप लाइंस बनाएंगे तो ईज़िली आप यहाँ पे लाइंस बना पाएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जस्ट इसी नंबर पे हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रंट का स्टाइलिंग था ईयर टू ईयर का फ्रंट का जो सेक्शन था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रंट में लाइनिंग बना लेंगे ईजिली। उसके बाद से मैंने यहाँ पे बॉय पिन से पिन कर रखा है, तो आप चाहे तो बॉय पिन से ही पिन कर सकते हैं और इनविजुअल पिन से ही पिन कर सकते हैं। अब मैंने जो बैक कॉम्ब कर रखा था बैक कॉम्ब के ऊपर ही हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने दोनों तरफ से सेक्शन लिया और इसको मैंने इनविजुअल पिन से एसेसरीज से इसको पिन कर दिया है। उसका से ये दोनों सेक्शन लिया और इसको भी
सेम टू सेम ऐसे कोम करने के बाद और यहाँ पे लेंस थोड़ा सा बनाएंगे और इसको भी पिन कर देंगे। अब ये जो आप ये हेयर देख रहे हैं, ये वही हेयर है जो हमने फ्रंट में स्टाइलिंग किया, उसके बचे हुए बाल थे, उसी की हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमने पिन कर रखा था सेक्शन को, उसके बाद से जो बाल बच गए थे उसी का ही हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो ये जो 2 सेक्शन हो रहे हैं, 2 सेक्शन को ही लेके आप इसको पिन करते जाएंगे। और जो हमने पीछे के बाल में बैककॉम कर रखा था, इसी वजह से यहाँ पे जो पिन है वो स्टे कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे बैककॉम अगर नहीं करेंगे तो जो पिन है वो आपकी निकल जाएगी। तो आप बैककॉम ज़रूर कर लेना। और पीछे के जितने भी बाल थे उनको लेके मैंने एक लो पोनी बनाया है, तो आप लो पोनी बनाने के बाद आप ये स्टाइलिंग करना। और ये फ्रंट के जो बाल बचे हुए हैं उसी के बालों से ही यहाँ पे स्टाइलिंग हो रही है। और यहाँ पे मैं क्रिस क्रॉस के 2 सेक्शन लेके इसको जस्ट पिन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम जो एसेसरीज़ वाली आती है, इंडिविजुअल पिन के साथ जो एसेसरीज़ आती है पर्ल वाली, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे स्टाइलिंग है ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद से जो बचे हुए बाल रह गए, इनको लेके हम यहाँ पे पोनी बना लेंगे रबर बैंड की हेल्प से। तो बहुत ही ईज़िली यहाँ पे अच्छे से पोनी बना लेना है। उसके बाद से पोनी के नीचे हम यहाँ पे स्टफिंग रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लो बन बनाने वाले हैं। तो लो बन के लिए आप यहाँ पे ईज़िली एक अच्छे से स्टफिंग को नीचे सेट कर लेंगे। उसके बाद से पोनी को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक हमने सेपरेट कर दिया है। और जो बचा हुआ सेक्शन है इसके अंदर हम रूट पे बैक कॉम्ब करके, यानी कि नीचे की तरफ बैक कॉम्ब करके और स्टफिंग के ऊपर अच्छे से हेयर को स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से कोम कर देंगे। बेसिकली ये जो सेक्शन मैंने छोड़ा था इसको हमने स्टफिंग को हाइड करने के लिए छोड़ा था। और उसके बाद से हम यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लेंगे जहाँ हमारी स्टफिंग है जस्ट वहीं पे। और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर है इसको जो नीचे स्टफिंग है उसके अंदर डाल देंगे और जस्ट उसको पिन कर देंगे। उसके बाद से जो ऊपर बचे हुए बाल हैं, जो ऊपर हेयर है, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले सेक्शन में हम यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक तरफ का जो सेक्शन है इसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया है, स्प्रे किया है और हम यहाँ पे बो बनाने वाले हैं। तो अच्छे से सेमी ड्राई होने के बाद जो स्प्रे है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सेमी ड्राई हो जाएगा। जस्ट उसके बाद ही हम इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद जूड़ा पिन से इसको पिन कर देंगे। उसके बाद से स्प्रे कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। अब दूसरा जो बचा हुआ सेक्शन है इसको भी अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे करेंगे और स्प्रे जैसे ही सेमी ड्राई होगा जस्ट उसके बाद ही हम इसको टर्न कर देंगे। ये हमने टर्न कर दिया है और इसको भी हम जूड़ा पिन से अच्छे से पिन कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे जूड़ा पिन से पिन कर दिया है। उसके बाद से जो बीच का पार्ट रहता है, तो बचे हुए बाल थे दोनों के, इनको भी हमने साथ में लेके बैक कॉम्ब कर दिया है। इसको सबसे पहले पिन कर दिया है, सेक्शन को अच्छे से कोम करेंगे। उसके बाद से इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इसको जस्ट जूड़ा पिन की हेल्प से एक नोट लगा देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे बो बना लेंगे। उसके बाद से जो बचे हुए बाल हैं, जो मिड में हमने बनाया हुआ था स्टाइलिंग, जो इंडिविजुअल पिन के साथ वहाँ पे सेट कर रखा है पर्ल वाले इंडिविजुअल पिन के साथ, वैसे हम स्टाइलिंग इस बन के ऊपर भी बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे लेयर बाय लेयर हम इसको सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पर्ल वाला जो इंडिविजुअल पिन है, जो एसेसरीज है, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट लेके हम यहाँ पे इसको पिन कर लेंगे। इस तरीके से आप सबसे पहले पिन कर लेना, क्योंकि बीच में हमारा बो आ रखा है और जो हेयर बचे हुए थे जस्ट उसको ही हम छोटे छोटे पार्ट लेके लेयर बाय लेयर इसको अच्छे से पिन कर लेंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस करके दोनों सेक्शन में से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया और जस्ट इसको इंडिविजुअल पिन से पिन कर दिया है। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया और इसको भी अच्छे से पिन कर देंगे, यानी कि दोनों साइड से सेक्शन आएंगे, जो कि एक डायमंड टाइप का या वी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे शेप को अच्छे से मैनेज करेंगे और जस्ट इसको जूड़ा पिन से या फिर जो इंडिविजुअल पिन आती है उससे आप इसको पिन करते जाएंगे। तो इंडिविजुअल पिन में ये मेरे को ये एसेसरीज़ मिली थी पर्ल वाली, तो ये देखने पे भी अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। और उसके बाद से पन के ऊपर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम इसको पिन करते जाएंगे। जैसे हमने बीच में ऊपर किया था
जो हमने बैक कॉम्ब कर रखा था उसके ऊपर हमने जो स्टाइलिंग की है, ठीक उसी को हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है। और पूरा कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसको नीचे पिन कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया इसको भी नीचे पिन कर देंगे और उसके बाद से अच्छे से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों ये हेयर स्टाइलिंग आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब